श्लोक महला पहला। श्लोक महला पहला। मुसलमाना सिफत शरीयत। मुसलमाना सिफत शरीयत। पढ़ पढ़ करें विचार। पढ़ पढ़ करें विचार। बंदे से जे पवे विच बंदी। बंदे से जे पवे विच बंदी। वेखण को दीदार। वेखण को दीदार। हिंदू साला ही सालाहना। हिंदू साला ही सालाहना। दर्शन रूप अपार। दर्शन रूप अपार। तीर्थ नामे अर्चा पूजा। तीर्थ नामे अर्चा पूजा। अगरवास बहकार। अगरवास बहकार। जोगी सुन ध्यावन जेते। जोगी सुन ध्यावन जेते। अलख नाम करतार। अलख नाम करतार। सूक्ष्म मूर्त नाम निरंजन। मूर्त नाम निरंजन। काया का आकार। काया का आकार। सतिया मन संतोख उपजै। सतिया मन संतोख उपजै। देण कै विचार। देण कै विचार। दे दे मंगे सहसा गुणा। दे दे मंगे सहसा गुणा। शोभ करे संसार। शोभ करे संसार। चोरां जारां तै कूड़ियारां। चोरां जारां तै कूड़ियारां। खाराबां बेकार। खाराबां बेकार। एक होंदा खाए चले ऐथाऊं। एक होंदा खाए चले ऐथाऊं। तिना पेकाई कार। तिना पेकाई कार। जाल थल जियां पुरियां लोआं। जाल थल जियां पुरियां लोआं। आकारां का आकारां आकार। आकारां आकार। ओए जे आखें सो तू है जाने। ओए जे आखें सो तू है जाने। तिना पे तेरी सार। तिना पे तेरी सार। नानक भगतां भुख सालाहण। नानक भगतां भुख सालाहण। सच नाम आधार। सच नाम आधार। सदा आनंद रहें दिन राती। सदा आनंद रहें दिन राती। गुणवंतियां पाशार। गुणवंतियां पाशार। साध संगत जी, ये समुचा श्लोक आप जी ने पढ़िया सुनिया है। श्लोक दीयां पहलियां दो पंक्तियां हन जिन्हां विच गुरु साहब जी ने इस्लामी तौर तरीके शरीयत की पाबंदी का जिक्र किया है। ते ये जिक्र किया है कि शरीयत नूं पढ़दे हन ते भावना है कि असी खुदा दे विच अभेद हो जावांगे, उहदे दर च प्रवान होवांगे। दूसरियां दो पंक्तियां जिहड़ियां हन वो सनातनी मत दे तौर तरीकिਆਂ की व्याख्या करदियां ने, जिस विच जिक्र है दर्शन रूप अपार। तीसरियां दो पंक्तियां जिहड़ियां ने वो हन जोगियां दे तौर तरीकिਆਂ नाल संबंधित। वो समझते हैं भी असी सुन समाधि विच चले जावांगे ते अपना शरीर सूखम करके असी उस सुन अवस्था विच पहुँच के उस अलख दे नाल अभेद हो जावांगे। साडे कई गुर भाई इन्हां पंक्तियां तो भुलेखा खा जाते हैं। पहलियां दो पंक्तियां मुसलमानी शरीयत, दूसरियां दो पंक्तियां सनातनी विचारधारा, तीसरे नंबर वालियां दो पंक्तियां जिहड़ियां ने वो जोगियां दे तौर तरीके की व्याख्या करदियां ने। पर इस कनसैप्ट नूं समझण दी बजाय इन्हां सारियां नूं गुरमत नाल मेल लैंदे ने। गुरु साहब ने उदाहरणां दित्तियां ने, अखीर ते जाके अपना पक्ष जिहड़ा है वो साझा कीता है। इस तो अगलियां जिहड़ियां दो पंक्तियां ने वो दुनिया दे अंदर जो दान पुण्य दे नाम ते हो रहा, किवें मानसिक भुख दे विच भी दे दे मंगै सहसा गुणा शोभ करे संसार, इस गल का जिक्र है। उस तो अगे विकारी वकार भोगण वाले जीवां का जिक्र है। इस तो अगे गुरु साहब जी ने कुदरत के बहु भांति पसारे की व्याख्या करके अखीरलियां दो पंक्तियां विच जो एक सिट्टा कढ़िया है, नानक भगतां भुख सालाहण सच नाम आधार। सदा आनंद रहें दिन राती गुणवंतियां पाशार। गुरु साहब कहते जिहड़ा रब दा प्यारा है सदा आनंद विच विचरदा है,
वो गुणवान लोगों के कदमां की खाक बनता है, भाव गुण ग्रहण करता है जीवन के अंदर। ते आख्या नानक भगतां भुख सलाहण, ਉਹਦੇ अंदर इको ही तांग है। ਉਹਦੇ आनंद का कारण की है, क्योंकि वाहिगुरु की सिफत वाहिगुरु के गुणां नूं जीवन च जिउंदा है, इस करके वो बाकी सारे कर्मां तो निर्लेप हो जाता है। गुरबाणी दे विचार ना होण करके ਜਿਹੜੇ सिद्धांत गुरबाणी ने रद्द किए ने उन्हां दा असीं प्रैक्टिकल करन दा जी यतन कर रहे हैं। बहुत थावां दे उत्ते देखिया गया है कि कई लोग कहिंदे ने जी शरीर उच्चे उठ पैंदे ने। गुरु प्यार वाले शरीर नहीं उच्चे उठते, गुरबाणी पढ़ना सुरत उच्ची उठती है। शरीर छत दे नाल नहीं कोई लगदे। इदां दी ये जिहड़ी गल्लां ने साडे विच ओह बन चुकियां ने। क्यों बणियां ने? क्योंकि गुरबाणी दी साडे कोल विचार नहीं। गुरबाणी दे विचार द्वारा सुरत नूं उच्चा चुकण दा आपां यतन करिए जी। महला पहला मिट्टी मुसलमान की, मिट्टी मुसलमान की, पेड़े पई कुम्हार, पेड़े पई कुम्हार, घड़ भांडे इट्टां कीयां, घड़ भांडे इट्टां कीयां, जल्दी करे पुकार, जल्दी करे पुकार। इनू आम तौर पर असीं यही पाठ करते जी, घड़ भांडे इट्टां कीयां, ते इनू अगे पढ़ते जल्दी। ये जल्दी भाव छेती, ये जल्दी नहीं है, यदा भाव है जल्दी, जल्दी सड़दी हुई। तो थोड़ा जा पाठ का जो उच्चारण है वो जल्दी लला, ये खड़मा नहीं है, सगों बिंदी वाला उच्चारण। जल्दी करे पुकार, जल्दी करे पुकार। इवें अगे पाठ जाल जाल रोवे बपोड़ी, जाल जाल रोवे बपोड़ी, झाड़ झाड़ पवे अंगियार, झाड़ पवे अंगियार। नानक जिन करता कारण किया, नानक जिन करता कारण किया, सो जाने करतार, सो जाने करतार। इस श्लोक का ख्याल जिहड़ा है जो साडे समाज विच भरम है कि जे मरण तो बाद मनुख नूं दफन किया जाए तां उहदी मुक्ति हुंदी है। कोई कहता जे उहनूं अगन भेट किया जाए तां मुक्ति हुंदी है। कोई कहता जे पानी च रोड़िया जाए तां मुक्ति है। कोई कहता पारसियां वांगू हसने पाउणा, भाव पशुआं पंछियां दे खाण लई वखरी जगह ते रख देना तां मुक्ति हुंदी है। गुरु साहब जी ने इस सारे श्लोक दे विच इस ख्याल का खंडन किया है। बाणी का यह बचन एक दज्जै, एक दबियां, एक ना कुत्ते खा है, एक पानी विच उसटी है, एक भी फिर हसन पाहे, नानक एव न जापई किथे जाए समाहे। सो प्राणी दे शरीर की संभाल का मसला है। अलग अलग सभ्याचार, अलग अलग धरती के खिते, अलग अलग तरीकों के मुताबिक लोग मृतक प्राणी के शरीर की संभाल करते हैं। उस शरीर की संभाल का मसला है, उस संभाल दे नाल मुक्ति का कोई लेना देना नहीं। ये गल गुरु साहब जी ने दृढ़ करवाई है। इत्थे गल छोटी जी नोट करने वाली है भी साडे पंजाब दे खास तौर पर डेराबंदी जिहड़े साध है ना, उन्हां दा संस्कार नहीं किया जाता, उन्हां नूं पानी विच रोड़िया जाता है। ये कि जगों 13वीं गल करने वास्ते तैयार। दूजी गल ये कि खास तौर पर जिहड़े आम करके फुल ने उन्होंने बारे एक विचार है भी जहाँ हरिद्वार पाए जान या कीरतपुर जाके पाए जान, पंथ रहत मर्यादा अंदर ये दोनों गल्लां खंडन कीतियां ने। मृतक शरीर नूं अगन द्वारा जिहड़ा अंगीठा संभाल के उसकी सारी जिहड़ी राख है वगदे पानी रोड़ दी जाए या जमीन च टोआ कढ़ के दब दी जाए। ये तमाम जिहड़े वहम ने ये आसा की वार पढ़िया विचारिया खत्म होंदे ने। जे कोई व्यक्ति पापी, बेईमान, चोर, शराबी, धोखेबाज मर जाए तो मगरों फुल पानी लस्सी च कच्ची च धो के ते हरिद्वार पाओ या कीरतपुर साहब पाओ, की मुक्ति हो जाएगी? इन्ने काम नहीं बच जाएगा बंदा। मतलब साडे वहम ने। जिहड़ा व्यक्ति जिउंदियां चज दा काम नहीं करता उन्होंने असीं मरण तो बाद गुरमुख बनाउण दी कोशिश करते हैं। धक्के नाल भी ये बन जाए हुण, ये धक्के नाल गुरमुख कोई नहीं इस तरह बनता। सो शरीर की संभाल का एक मसला है, वो सानू जरूर अपनाना चाहिए। बाकी जे कोई वहम भरम है तो उसनू बाणी द्वारा दूर कर लेना चाहिए। एक बाबे नूं रोड़न गए, एक बेड़ी नाल होर रुड़ गई सी। हाँ जी, चलो जी। पौड़ी पौड़ी बिन सतगुर किने ना पायो, बिन सतगुर किने ना पायो, बिन सतगुर किने ना पाया, बिन सतगुर किने ना पाया। सतगुर विच आप रखे ओन, सतगुर विच आप रखे ओन, कर
प्रगट आख सुनाया, कर प्रगट आख सुनाया। सतगुर मिले सदा मुक्त है, सतगुर मिले सदा मुक्त है। जिन विचों मोह चुकाया, जिन विचों मोह चुकाया। उत्तम ए विचार है, उत्तम यह विचार है। जिन सच्चे स्यों चित लाया, जिन सच्चे स्यों चित लाया। जग जीवन दाता पाया, जग जीवन दाता पाया। इस पौड़ी दे विच अखीरली पंक्ति वाल ध्यान दईए। जग जीवन दाता पाया, जगत नूं जीवन दान देण वाला दाता पा लिया। किवें? उपरली सारी पौड़ी दीयां जड़ियां पंक्तियां ने इस कथन की व्याख्या करदियां ने कि सतगुरु की प्राप्ति नाल वो सतगुरु जिहड़ा अकाल पुरख वाहिगुरू दा रूप है, सतगुर विच आप रखियोन कर प्रगट आख सुनाया। केड़ा सतगुरु? गुरमय आप समोए शब्द वरताया, वाह वाह बाणी निरंकार है तिस जेवड़ अवर ना कोय। सो ऐसे शब्द गुरु दी, ज्ञान गुरु दी बख्शिश नाल जगत नूं जीवन देण वाले दाते दी मैं प्राप्ति कर लई। हाँ जी। कई बार साडे कुछ वीर भैणां, मैं कल भी थोड़ा जिहा जिक्र करने की कोशिश की सी, ये जोर लाउंदे कि जिवें लिखी आ उवें पढ़ो। जिथे औंकड़ लगा औंकड़ बोलो, सिहारी लगी आ सिहारी बोलो। कई वीर भैणां इन्नी जिद करते हैं कि वह अपनी मर्जी नाल जे सिहारी लगी है सिहारी बोलने की कोशिश करते हैं, जे औंकड़ लगा तो औंकड़ बोलने की कोशिश करते। जिवें इत्थे तुसीं पाठ देख रहे हो, उत्तम ये विचार है। पर साडे बहुते वीर भैणां जदों भी ईड़ी नूं सिहारी ते हाहे नूं औंकड़ आवे, जां ईड़ी नूं लां हाहे नूं औंकड़ आवे, ते ये पाठ करते इहो पाठ करते हैं। फिर इस तरह जपजी साहब का पाठ है, हुक्मी हुक्म चलाए राहो, नानक विगसै वे प्रवाहो। जे उन्होंने कहो भलिओ ये राह पाठ है, राहो नहीं है, ये वे प्रवाह पाठ करना चाहिए, वे प्रवाहो नहीं करना चाहिए। वो कहते जी औंकड़ लगा औंकड़ बोलना, राह दे औंकड़ लगा राहो पढ़ना है। भी क्यों पढ़ना? आखिर वड्डे महापुरुष पढ़ते ही, जो हो सकता वड्डे महापुरुष गलत पढ़ते रहे हो, तुसीं सोच लो। गुरबाणी एक नेम च लिखी आ, वड्डे महापुरुष राहो पढ़ते, असीं भी पढ़ना। ये कोई वड्डी दलील नहीं है, मैं तुहाडे सामने रखदा। हुण राहो ते वड्डे महापुरुष पढ़ते सी, इस करके औंकड़ बोलते असीं बोलना। ते कई इस तरह कर हाँ लै वेख मिशनरी कहते हुण औंकड़ भी नहीं बोलने। वो सारा घुम घुमा के जिन्होंने कुछ ना समझ आवे वो मिशनरी दा आ जाते हैं। मैं तुहाडे सामने रखदा, तुसीं सोचो। हुण हुक्मी हुक्म चलाए राह, भाजी माड़ी जी पंक्ति एक बार सामने करो। हुक्मी हुक्म चलाए राह, हुक्म दे मम्मे नूं औंकड़ है, तुसीं वो क्यों नहीं बोलिया बई? हुक्मी हुक्म, हुक्मी मम्मे नूं बिहारी है, हुक्म दे दूजे नूं मम्मे नूं औंकड़ है, तुसां भला मम्मे नूं औंकड़ क्यों नहीं बोलिया? नहीं जी राहो बोलना वड्डे महापुरुष कहते, ठीक है वड्डे महापुरुष कहते राहो बोलना, हाहे दा औंकड़ ते बोलिया, हुक्म दे मम्मे दा औंकड़ क्यों नहीं बोलिया? महापुरुषां नूं वो क्यों समझ लग गई? जे जिवें लिखी उवें पढ़नी आ, ते जे जिवें लिखी उवें पढ़नी आ, ते गुरु ग्रंथ साहब जी का पहला पाठ शुरू होंदा है एक, अगे है ओ लकीर, ते अगे की पढ़ते आपां? सत सत नाम। उच्ची बोलो, सत नाम। नाम। नाम दे मम्मे नूं औंकड़ लगा, क्यों नहीं औंकड़ बोलिया? नाम दे मम्मे नूं औंकड़ लगा, क्यों नहीं बोलिया? सतनाम। करता पुरख दे खखे नूं औंकड़ लगा, क्यों नहीं बोलिया? इहदा मतलब मनमर्जी का सौदा है। आखिर जिवें लिखी उवें पढ़ो। फिर इत्थे लिखिया सतनाम, सतनाम दे मम्मे नूं औंकड़ लगा, तुसीं बोलो सतनामो। करता पुरखो, निरभौ निर्वैर अकाल मूर्ते, क्यों नहीं पढ़िया सिहारी? उत्थे सिहारी क्यों छड्डी है? किहड़े रूल च छड्डी है? मतलब असीं अपनी मनमर्जी का सौदा बना के चल रहे हैं। गुरु सवारियो ये एक नेम है, गुरबाणी की ग्रामर है, व्याकरण है, और जिहड़ा व्याकरण ग्रामर नूं असीं ध्यान च रख के पाठ करांगे, सानू बहुत कुछ इहदे विचों प्राप्त होएगा और सानू कोई गुमराह नहीं कर सकेगा। ये नहीं आखेगा वेखो संत आ गया आओ टेको मत्था, नहीं, तुहानू पता होएगा संत दे तत्ते नूं औंकड़ लगा, ਇਹਦਾ मतलब एक वचन पुलिंग है, ਇਹਦੇ अर्थ है रब, अकाल पुरख, सतगुरु, होर ਇਹਦਾ दूजा कोई नहीं हो सकता। औंकड़ का मतलब है एक वचन पुलिंग। उत्थे बहुते संत किवें हो गए, तू भी संत, मैं भी संत, आ भी संत, ओ भी संत, उत्थे बहुते नहीं हो सकते, कोई गुमराह नहीं कर सकेगा। तुसी जपजी साहब का पाठ करते हो, गुरा
पंजवीं पौड़ी गुरा एक दे बुझाई एक दे बुझाई एक दे कक्के नूं औंकड़ नहीं लगा होया सबना जियां का एक दाता एक दाता उथे एक दे कक्के नूं औंकड़ लगा ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਵਿਆਕਰਣ ਨਹੀਂ ਅਖੇ ਥੋਪਿਆ ਜਾਂਦਾ ਜਾਣ ਕੇ ਵਿੱਚ ਵੜਦੇ ਆ ਇੱਕ ਦੇ ਕੱਕੇ ਨੂੰ ਔਂਕੜ ਨਹੀਂ ਦੂਜੇ ਇੱਕ ਦੇ ਕੱਕੇ ਨੂੰ ਔਂਕੜ ਹੈ ਕੀ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਗਲਤੀ ਕਰ ਗਏ ਜਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਚੇਤਾ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਵੀ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਇੱਥੇ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਪੰਜਵੀਂ ਪੌੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ ਛੇਵੀਂ ਪੌੜੀ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ ਤੋ ਜੇ ਇੱਕ ਦੇ ਕੱਕੇ ਪਹਿਲੇ ਨੂੰ ਔਂਕੜ ਨਹੀਂ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਇਸਤਰੀ ਲਿੰਗ ਬੁਝਾਈ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਈ हे सच्चे पातशाह सतगुरु मैनू समझ दे एक समझ दे सबना जियां का दाते किन्ने आ एक तुहानू सवेरे वीर जी ने पूछा सी रब किन्ने आ एक दाते किन्ने आ एक उथे कक्के नूं औंकड़ लगा क्योंकि पुलिंग आ रब वाचक हो गया एक वचन पुलिंग हो गया उथे कक्के नूं औंकड़ लगा होया तो जदों असीं ध्यान नाल पाठ करांगे बहुत कुछ सानू इस तरह प्राप्त होएगा आओ एक तुक जिहड़ी है ना थोड़ा जिहा विस्तार लई आहार सब करदा फिरे आहार एक ना होए गुरजन सिंह जी आ तुक जरा दिया जी आ थोड़ा जिहा समझ लईए वीर जी ने बड़ा विस्तार से दस्या आ चलो थोड़ा पाठ घट ही होएगा पर जरूरी नुकता जिहड़ा तुहाडे सामने रखिया समझ लईए आहार सब करदा फिरे आ देखो ऐड़े करना हाहा ते रारा रार नूं कोई मात्रा नहीं अगे सब जिहड़ा एडजैक्टिव लग्या आ ਇਹਦਾ अर्थ है भी ये राज नूं औंकड़ नहीं है बहुते नाउं आ तू बहुत ज्यादा काम कर रहे हैं आहार एक राज नूं औंकड़ है अगे एक नूं भी औंकड़ है भी तेरे को एक काम नहीं हो रहा तुहाडे सामने आ ऐड़े करना हाहा रारा ये सानू बड़ा सौखा महाराज जी पिछलियां गलतियां क्षमा करियो गां शुद्ध पानी पढ़न दा बल बख्शो पर किसी ने मेरा ख्याल यतन नहीं किया मेरा ख्याल तो कहना तो यही चाहिए महाराज पिछलियां गलतियां बख्श लियो तो गां सानू खोल खेल दे दिया जी ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਵੀ ਆਹਾਰ ਸਭ ਕਰਦਾ ਫਿਰੇ ਆਹਾਰ ਇੱਕ ਨਾਨਕ ਜੇਤ ਆਹਾਰ ਜਗ ਉਧਰੇ ਇਥੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਸਿਹਾਰੀ ਆ ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਜਿਸ ਕੰਮ ਦੁਆਰਾ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਉਧਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੁਕਾਂ ਦੋ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਆਹਾਰ ਆਇਆ ਰਾਜ ਨੂੰ ਸਿਹਾਰੀ ਵਾਲਾ ਆ ਔਂਕੜ ਵਾਲਾ ਆ ਤੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਮਾਤਰਾ नहीं लगी हुई जिस काम द्वारा संसार का उधार होंदा उन्होंने विरला समझदा है देखो इस तरह करके जे व्याकरण समझांगे कदे भी सानू मगालता नहीं लगेगा जी एक नाली इत्थे बेनती है कि आसा की वार दा सारा पाठ नहीं मुकम्मल हो रहा असी कोशिश कर रहे हैं कि वध तो वध पाठ तुहाडे नाल असी जिन्ना हो सकिया करन दी कोशिश करांगे अगों असी प्रबंधक वीरां नाल सलाह कीती है ਜਿਹੜਾ ਪਾਠ ਰਹਿ ਜਾਏਗਾ ਉਹ ਇੱਥੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸ਼ਨੀਚਰਵਾਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਮੈਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਜੀ 7:30 ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 7:30 ਤੋਂ 8:15 ਤੱਕ ਇੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸ਼ਨੀਚਰਵਾਰ ਇਹ ਪਾਠ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚਣਾ ਵੀ ਆਹ ਜਿਹੜੇ ਬਾਬੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਰਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਾਠ ਕਿਉਂ ਸੁਣੀਏ ਤੁਸੀਂ ਬਾਬਿਆਂ ਦਾ ਪਾਠ ਥੋੜੀ ਸੁਣਨਾ ਵੀ ਲੁਧਿਆਣੇ ਵਾਲੇ ਵਧੀਆ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਵਾਲੇ ਘੱਟ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਨਾ ਪਾਠ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਾਲ ਬੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਉਹ ਵੀਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਪਾਠ ਕਰਵਾਉਣਗੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਦੇਣਗੇ ਔਰ ਸਹਿਜ ਸਹਿਜ ਆਪਾਂ ਇਹ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ ਆ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਰਹਿੰਦਾ ਪਾਠ ਹੈ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਹਰ ਸ਼ਨੀਚਰਵਾਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੁੜ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪਾਠ ਦਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਹਾ ਆਨੰਦ ਲੈਂਦੇ ਰਹੋ श्लोक महला पहला श्लोक महला पहला हाँ विच आया हाँ विच गया हाँ विच आया हाँ विच गया हाँ विच जम्मिया हाँ विच मुआ हाँ विच जम्मिया हाँ विच मुआ हाँ विच दिता हाँ विच लया हाँ विच दिता हाँ विच लया हाँ विच खटिया हाँ विच गया हाँ विच खटिया हाँ विच गया एक इधरों भैणों वाले पासों उधरों मैनू आवाज़ तो घट सुनती है इधरों क्योंकि नेड़े आ सुनती है पहला पाठ हाँ विच लिया आ ते पाठ का मैनू आवाज़ विचों आ रही है पुछदी लिया दूजा है गया ते असी पाठ कर रहे हैं गया गग्गे नूं सिहारी नहीं है गग्गा ईडी नूं सिहारी ऐड़े करना है थोड़ा जिहा सुचेत होके हाँ विच खटिया
ਹਉ ਵਿੱਚ ਖਟਿਆ, ਹਉ ਵਿੱਚ ਗਿਆ, ਹਉ ਵਿੱਚ ਗਿਆ, ਹਉ ਵਿੱਚ ਸਚਿਆਰ ਕੂੜਿਆਰ, ਹਉ ਵਿੱਚ ਸਚਿਆਰ ਕੂੜਿਆਰ, ਹਉ ਵਿੱਚ ਪਾਪ ਪੁੰਨ ਵਿਚਾਰ, ਹਉ ਵਿੱਚ ਪਾਪ ਪੁੰਨ ਵਿਚਾਰ, ਹਉ ਵਿੱਚ ਨਰਕ ਸੁਰਗ ਅਵਤਾਰ, ਹਉ ਵਿੱਚ ਨਰਕ ਸੁਰਗ ਅਵਤਾਰ, ਹਉ ਵਿੱਚ ਹੱਸੈ, ਹਉ ਵਿੱਚ ਰੋਵੈ, ਹਉ ਵਿੱਚ ਹੱਸੈ, ਹਉ ਵਿੱਚ ਰੋਵੈ, ਹਉ ਵਿੱਚ ਭਰੀਐ, ਹਉ ਵਿੱਚ ਧੋਵੈ, ਹਉ ਵਿੱਚ ਭਰੀਐ, ਹਉ ਵਿੱਚ ਧੋਵੈ, ਹਉ ਵਿੱਚ ਜਾਤੀ ਜਿਣਸੀ ਖੋਵੈ, ਹਉ ਵਿੱਚ ਜਾਤੀ ਜਿਨਸੀ ਖੋਵੈ, ਹਉ ਵਿੱਚ ਮੂਰਖ, ਹਉ ਵਿੱਚ ਸਿਆਣਾ, ਹਉ ਵਿੱਚ ਮੂਰਖ, ਹਉ ਵਿੱਚ ਸਿਆਣਾ, ਮੋਖ ਮੁਕਤ ਕੀ ਸਾਰ ਨਾ ਜਾਣਾ, ਲੋਕ ਮੁਕਤ ਕੀ ਸਾਰ ਨਾ ਜਾਣਾ, ਹਉ ਵਿੱਚ ਮਾਇਆ, ਹਉ ਵਿੱਚ ਛਾਇਆ, ਹਉ ਵਿੱਚ ਮਾਇਆ, ਹਉ ਵਿੱਚ ਛਾਇਆ, ਹਉ ਮੈਂ ਕਰ ਕਰ ਜੰਤ ਉਪਾਇਆ, ਮੈਂ ਕਰ ਕਰ ਜੰਤ ਉਪਾਇਆ, ਹਉ ਮੈਂ ਬੂਝੈ ਤਾਂ ਦਰ ਸੂਝੈ, ਹਉ ਮੈਂ ਬੁਝੈ ਤਾਂ ਦਰ ਸੂਝੈ, ਗਿਆਨ ਵਿਹੂਣਾ ਕਥ ਕਥ ਲੂਝੈ, ਗਿਆਨ ਵਿਹੂਣਾ ਕਥ ਕਥ ਲੂਝੈ, ਨਾਨਕ ਹੁਕਮੀ ਲਿਖਿਐ ਲੇਖ, ਨਾਨਕ ਹੁਕਮੀ ਲਿਖਿਆ ਲੇਖ, ਜਿਹਾ ਵਿਖੈ ਤੇਹਾ ਵੇਖ, ਇਹਾ ਵੇਖੈ ਤੇਹਾ ਵੇਖ, ਮਹਲਾ ਦੂਜਾ, ਮਹਲਾ ਦੂਜਾ, ਹਉ ਮੈਂ ਇਹਾ ਜਾਤ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਹਾ ਜ਼ਾਤ ਹੈ, ਹਉ ਮੈਂ ਕਰਮ ਕਮਾਹੇ, ਮੈਂ ਕਰਮ ਕਮਾਏ, ਹਉ ਮੈਂ ਏਈ ਬੰਧਨਾ, ਮੈਂ ਏ ਬੰਧਨਾ, ਫਿਰ ਜੋਨੀ ਪਾਹੇ, ਫਿਰ ਜੋਨੀ ਪਾਹੇ, ਹਉ ਮੈਂ ਕਿੱਥੋਂ ਉਪਜੈ, ਕਿਤ ਸੰਜਮ ਇਹ ਜਾਏ। ਇਤ ਸੰਜਮ ਇਹ ਜਾਏ। ਆ ਦੇਖੋ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਸਵਾਲ, ਹਉਮੈ ਕਿੱਥੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਕਿਤ ਸੰਜਮ ਇਹ ਜਾਏ, ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਖਤਮ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਹਉਮੈ ਪੈਦਾ ਕਿੱਥੋਂ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤੇ ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਵੇਖੋ। ਹਉਮੈ ਕਿੱਥੋਂ ਉਪਜੈ, ਹਉਮੈ ਕਿੱਥੋਂ ਉਪਜੈ, ਕਿਤ ਸੰਜਮ ਇਹ ਜਾਏ, ਇਤ ਸੰਜਮ ਇਹ ਜਾਏ। ਹਉਮੈ ਇਹੋ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਹਉਮੈ ਇਹੋ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਪੈ ਕਿਰਤ ਫਿਰਾਹੇ, ਹੋਇਆ ਕਿਰਤ ਫਿਰਾਏ। ਹਉਮੈ ਦੀਰਘ ਰੋਗ ਹੈ, ਹਉਮੈ ਦੀਰਘ ਰੋਗ ਹੈ, ਦਾਰੂ ਪੀ ਇਸ ਮਾਹੇ, ਦਾਰੂ ਵੀ ਇਸ ਮਾਹੇ। ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਜੇ ਆਪਣੀ, ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਜੇ ਆਪਣੀ। ਇਸ ਹਉਮੈ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕੀ ਹੈ, ਉੱਤਰ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਤ ਸੰਜਮ ਇਹ ਜਾਏ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਜੇ ਆਪਣੀ, ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਜੇ ਆਪਣੀ। ਤਾਂ ਗੁਰ ਕਾ ਸ਼ਬਦ ਕਮਾਹੇ, ਤਾਂ ਗੁਰ ਕਾ ਸ਼ਬਦ ਕਮਾਹੇ, ਤਾਂ ਗੁਰ ਕਾ ਸ਼ਬਦ ਕਮਾਹੇ। ਤਾਂ ਗੁਰ ਕਾ ਸ਼ਬਦ ਕਮਾਹੇ। ਕਮਾਹੇ ਦਾ ਅਰਥ ਕੀ ਹੈ ਜੀ, ਕਮਾਹੇ ਕਮਾਉਣਾ, ਕਮਾਈ ਦਾ ਕਿਵੇਂ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸਾਰੇ ਕਮਾਈ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਪੈਸਾ ਕਿਵੇਂ ਕਮਾਉਣਾ ਹੈ, ਇੱਜ਼ਤ ਕਿਵੇਂ ਕਮਾਉਣੀ ਹੈ, ਪਤਾ ਨਾ ਕਮਾਈ ਦਾ। ਗੁਰ ਕਾ ਸ਼ਬਦ ਕਮਾਹੇ, ਇੱਥੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਗੁਰ ਕਾ ਸ਼ਬਦ ਪੜਾਹੇ, ਦੂਜਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਪੜਾ ਲਓ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਸਰ ਜਾਏਗਾ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ। ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਗੁਰ ਕਾ ਸ਼ਬਦ ਕਮਾਹੇ, ਕਮਾਹੇ, ਕਮਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਕਮਾਉਣਾ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਮਾਇਆ ਕਿਵੇਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਅਪਲਾਈ ਕਰੀਏ, ਲਾਗੂ ਕਰੀਏ, ਇਹ ਹੈ ਕਮਾਉਣਾ। ਨਾਨਕ ਕਹੈ ਸੁਣੋ ਜਨੋ, ਨਾਨਕ ਕਹੈ ਸੁਣੋ ਜਨੋ, ਇਤ ਸੰਜਮ ਦੁਖ ਜਾਹੇ, ਇਤ ਸੰਜਮ ਦੁਖ ਜਾਹੇ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਸ਼ਲੋਕ ਪਹਿਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ, ਦੂਸਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ, ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਹਉਮੈ ਇਸ ਸੁਭਾਅ ਦੀ, ਇਸ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕਿ ਹਉਮੈ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੰਨਾ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕਾਰਜ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀ ਰਿਹਾ, ਹਉਮੈ ਦੇ ਤਲ ਤੇ ਜੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਆਪਾਂ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਉਚੇਚਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਹਉ ਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਹੰਗਤਾ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਹੰਕਾਰ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਸਮਰਪਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਸਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ।
पहला श्लोक जो आप जी ने पाठ किया है, हौमै बूझै तां दर सूझै। हौमै नूं बुझ लिया, हौमै नूं जान लिया, हौमै बारे सुचेत हो गया, हौमै तो तां दर सूझै। ये गल गुरु ग्रंथ साहब च बार बार कही गई। हौमै जाई तां कंत समाई, आप गवाईऐ तां शौ पाईऐ, अवर कैसी चतुराई। इस करके गुरु साहब जी ने दूसरे श्लोक विच हौमै हजात है, हौमै कर्म कमाहे, हौमै एही बंधना फिर जोनी पाहे। असी फिर जूना च पै रहे। किहड़ियां जूना च? पहला श्लोक तुसी पढ़िया, हों विच दिता, हों विच लाया, हों विच खटिया, हों विच गया, हों विच सचियार, हों विच कूड़ियार, हों विच पाप पुन विचार। ये सारा कंसैप्ट जिहड़ा इस श्लोक की पहली व्याख्या दे विच है भी इन्हां जूना दे विच असी फिर हौमै दे तल ते पै रहे हाँ। पर नानक कहे सुनो जनो, इत संजम जे परहेज रख लईए, शब्द कमा लईए, ਉਹਦੀ किरपा के पात्र बन जाइए, हौमै दे दुख तो जिन्ना मनुख पीड़ित है, समाज पीड़ित है, इस दुख तो मुक्ति पा सकता है। लोभी बंदे नूं लोभ तो हटाया जा सकता है, पर जे हंकारी ना होवे। जे हंकारी है तां हंकारी दे सामने तुसी लोभ नूं बुरे शब्दां च बयान करो भी माड़ी गल है, तैनूं नहीं करना चाहिए। वो हंकारी होण करके लोभ छड्डण दी बजाय वार वार लोभ दे विच डिगदा है। इत्थे सतगुरु ने कहा फिर जोनी पाहे, हौमे एही बंधना। हौमे दे ए बंधन है ते बंदा वार वार जेड़े काम च पिया आ उहदे च डिगदा रहिंदा है, पैंदा रहिंदा है। ते लद कुत्ता सुभाव करके कुत्ते वाली जून भोगदा रहिंदा है। ये साडा फैसला नहीं, सतगुरु दी बाणी दा फैसला है। इन्हां जूनां च डिगदा। सारी बाणी दे विच 5 विकारां दा जिक्र है, काम क्रोध लोभ मोह हंकार। पर सब तो खतरनाक गुरु ग्रंथ साहब की बाणी दे विच जिस विकार नूं मन्निया गया वो हौमै है, वो अहंकार है। लोभ छड़ दिता जाए तो लोभ छड्डण दा लोभ नहीं हुंदा, क्रोध छड़ दिता जाए तो क्रोध छड्ड के क्रोधी नहीं हो सकता। पर एक ऐसा सुभाव भी बहुतियां नूं ये भरम है ना, मैनूं हंकार नहीं, इस गल दा भी बड़ा हंकार है भी मैं हंकार नहीं करता। सो बदलवें रूप विच मनुख के सुभाव दे विच ये चीज़ जिहड़ी आ, गुरु साहब ने आख्या धन पिरका एक ही संग वासा, विच हौमै भीत करारी। भी रब ते जीव आत्मा दूर दूर नहीं, इकट्ठे ही ने, विचकार हौमै दी करड़ी कंध आ, इन्नी दूरी आ बस। इस श्लोक दे विच जून की जिहड़ी गल आई है, वो सुभाव की गल आई है। असी जूना नूं शरीर के तल उत्ते लैके आए हैं। पढ़ो ना वाकां नूं हर बेसत सदा खुआरी, तां को धोखा कहाँ व्यापे जां को और तुहारी, बिन सिमरन जो जीवन बलना। केड़ी जून है? सर्प जैसे आत्मक तल दे उत्ते सुभाव दी जून की गल कीती है। पौड़ी सेव कीती संतोखी, जिन्हें सचो सच ध्याया, ओनी मंदै पैर न रखियो, कर सुकृत धर्म कमाया, ओनी दुनिया तोड़े बंधना, तोड़े बंधना। अन्न पानी थोड़ा खाया, तो बख्शीशी अगला, नित देवे चढ़े सवाया, वड्याई वड्डा पाया, इस पावन पौड़ी च तुसां पहली पंक्ति दा पाठ पढ़िया सुनिया है। सेव कीती संतोखी, जिन्हें सचो सच ध्याया, सिदक सबर रख के, संतोख का गुण धारण करके, जिसने ये संतोख का गुण धारण करके उस सचो सच परमात्मा नूं ध्या लिया है, समझो उस चंगा सेवक है, उन्हें सेव की है। हुण बचन तुहाडे सामने ने मैं एको बेनती करनी है, फिर आपां अगे पाठ करना है। मैं गुरुद्वारा साहब विच माया भेंट करदा हाँ, नाल ये कह दिंदा हाँ जी मेरी इच्छा है मेरे नाम का एक वड्डा सारा पत्थर गुरुद्वारा साहब च जरूर लाया जाए। ला दिता गया जी, क्योंकि मैं कुछ पैसे दिते सन। की ये संतोख है? नहीं, ये तो सब तो सौ आप अखबार च ऐड देनी ना, वो सानू दस दे जी इन्ने बाई इन दी ऐड इन्ने पैसे लगणगे, ते जे इन्ने पैसे दोगे एक दिन, जे इन्ने दोगे 2 दिन। टीवी ते ऐड देनी है, सानू पता भी महंगा काम है, वह टाइम है भी जे जिन्नी ऐड तुसी वध देई जाओगे उन्ने पैसे वध बनते जाणगे। मनुख बड़ा शातर है, बड़ा चातर भी है, चतुराई का मालक है। इन्हें सोचा भी सब तो घट पैसे ला के
ਵੱਧ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਕਿੱਥੇ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਇਹਨੇ ਮੰਦਰ ਮਸਜਿਦ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਚੁਣਿਆ। ਪੈਸੇ ਲਾਓ, ਪੱਥਰ ਲੱਗਾ, 50 ਸਾਲ ਲੱਗਾ ਰਹਿਣਾ, 100 ਸਾਲ ਲੱਗਾ ਰਹਿਣਾ। ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਦਾ, ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਦਾ, ਦਾਨੀ ਅਖਵਾਉਣ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਸੌਖਾ ਢੰਗ ਹੈ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਪੱਖਾ ਚੜਾ ਦਿਓ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਨਾਮ ਤਿੰਨਾਂ ਪਰਾਂ ਤੇ ਲਿਖ ਦਿਓ। ਕੌਲੀਆਂ ਗਲਾਸ ਚੜਾਓ, ਨਾਮ ਲਿਖਵਾ ਦਿਓ। ਪੱਥਰ ਲਵਾਓ, ਨਾਮ ਲਿਖਵਾ ਦਿਓ। ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਮੈਂ ਹੋਰ ਕਰਾਂ, ਸਾਡੇ ਘਰ 'ਚ ਜਿੰਨੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਰਸੋਈ, ਘਰ ਦਾ ਫਰਨੀਚਰ, ਸਾਜੋ ਸਮਾਨ, ਜਿੰਨਾ ਪੱਥਰ ਵਗੈਰਾ ਜੋ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਜੇ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਖ, ਕਿਸੇ ਤੇ ਚਾਚੇ ਦਾ, ਕਿਸੇ ਤੇ ਤਾਏ ਦਾ, ਕਿਸੇ ਤੇ ਪੇਕਿਆਂ ਵੱਲੋਂ, ਕਿਸੇ ਤੇ ਸਹੁਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ, ਕੌਲੀਆਂ, ਭਾਂਡੇ, ਗਲਾਸ ਜੋ ਹੈ ਸਭ ਤੇ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਆਪਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਚੁੱਕ ਕੇ ਬਾਹਰ ਸੁੱਟ ਦਿਆਂਗੇ। ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪੁੱਛੇ ਕਿਉਂ ਸੁੱਟਿਆ, ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਭਿਖਾਰੀ ਆ। ਜੇ ਕੋਈ ਬਾਹਰੋਂ ਸਾਡੇ ਘਰ ਆਏ ਤੇ ਕੀ ਆਖੇਗਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹੈ ਘਰ 'ਚ, ਸਾਰਾ ਕੋਈ ਦੂਜਿਆਂ ਦਾ ਹੀ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਅਸੀਂ ਇਹ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ। ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਡਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਚੜਾਇਆ, ਜੇ ਮੈਂ ਨਾ ਚੜਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਪਾਲਕੀ 'ਚ ਬਹਿ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਦੇ, ਜੇ ਮੈਂ ਨਾ ਚੜਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਪੱਖਾ ਠੰਡੀ ਹਵਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਦਾਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਖਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਦਾਤੇ ਹਾਂ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸੁਭਾਅ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰੋਂ ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਜੀ, ਹਉਮੈ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਹੰਕਾਰ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਗੁਰੂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੇਵਕ ਉਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸੰਤੋਖ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸਬਰ ਹੈ। ਤੇ ਸਬਰ ਸੰਤੋਖ ਕੱਲਾ ਰੋਟੀ ਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਬਰ ਸੰਤੋਖ ਇਹ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨੇ 3 ਸਿਧਾਂਤ ਦਿੱਤੇ, ਨਾਮ ਜਪਣਾ, ਧਰਮ ਦੀ ਕਿਰਤ ਕਰਨੀ ਅਤੇ ਦਾਨ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ, ਵੰਡ ਛਕਣਾ। ਵੰਡ ਛਕਣ ਵਾਲਾ ਹਉਮੈ ਗ੍ਰਸਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਦਾਨ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹਉਮੈ ਗ੍ਰਸਤ ਹੁੰਦਾ। ਜੇ ਕੋ ਹੋਏ ਬਹਿ ਦਾਤਾਰ ਤਿਸ ਦੇਨ ਹਾਰ ਜਾਣੈ ਗਵਾ। ਹਾਂਜੀ, ਕਈਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਪੱਖਿਆਂ ਤੇ ਵੀ ਨਾਂ ਲਿਖਾਉਣ ਦਾ ਬੜਾ ਸ਼ੌਕ ਹੁੰਦਾ, ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਵਾਟਰ ਕੂਲਰ ਤੇ ਵੀ। ਇੱਕ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਵਾਟਰ ਕੂਲਰ ਲਵਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਧੀ ਛੁੱਟੀ ਹੋਈ, ਨਿਆਣੇ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਤੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਨਾਉਣ। ਉਹ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਵੀਰੇ ਕਾ ਬਾਪੂ ਮਰ ਗਿਆ, ਠੰਡਾ ਕੂਲਰ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਗਾਂ ਖਿਆਲ ਕਰ ਲਿਓ, ਜੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਕੋਈ ਮੁਸਾਫਰ ਸੁੱਤਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਯਾਰ ਬੁੜਾ ਮਰ ਗਿਆ ਤੇ ਪੱਖਾ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਮੱਛਰ ਨਾ ਮਰ ਜਾਣਾ ਸੀ ਆਪਾਂ। ਹਾਂਜੀ, ਸ਼ਲੋਕ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਸ਼ਲੋਕ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਪੁਰਖਾਂ ਬਿਰਖਾਂ ਤੀਰਥਾਂ, ਪੁਰਖਾਂ ਬਿਰਖਾਂ ਤੀਰਥਾਂ, ਤਟਾਂ ਮੇਘਾਂ ਖੇਤਾਂ, ਤਟਾਂ ਮੇਘਾਂ ਖੇਤਾਂ, ਦੀਪਾਂ ਲੋਆਂ ਮੰਡਲਾਂ, ਦੀਪਾਂ ਲੋਆਂ ਮੰਡਲਾਂ, ਖੰਡਾਂ ਵਰ ਭੰਡਾਂ, ਖੰਡਾਂ ਵਰ ਭੰਡਾਂ, ਅੰਡਜ ਜੇਰਜ ਉਤ ਭੁਜਾਂ, ਅੰਡਰ ਜੇਰਜ ਉਤ ਭੁਜਾਂ, ਖਾਣੀ ਸੇਤ ਜਾ, ਖਾਣੀ ਸੇਤ ਜਾਂ, ਸੋ ਮਿਤ ਜਾਣੈ ਨਾਨਕਾ, ਸੋ ਮਿਤ ਜਾਣੈ ਨਾਨਕਾ, ਸਰਾ ਮੇਰਾ ਜਨਤਾ, ਸਦਾ ਮੇਰਾ ਜਨਤਾ, ਨਾਨਕ ਜੰਤ ਉਪਾਏ ਕੈ, ਨਾਨਕ ਜਨ ਉਪਾਏ ਕੈ, ਸੰਭਾਲੇ ਸਭਨਾ, ਸੰਭਾਲੇ ਸਭਨਾ, ਜਿਨ ਕਰਤੈ ਕਰਣਾ ਕੀਆ, ਜਿਨ ਕਰਤਾ ਕਰਨਾ ਕੀਆ, ਚਿੰਤਾ ਪੇ ਕਰਨੀ ਤਾਂ, ਚਿੰਤਾ ਭੇ ਕਰਨੀ ਤਾਂ, ਸੋ ਕਰਤਾ ਚਿੰਤਾ ਕਰੇ, ਸੋ ਕਰਤਾ ਚਿੰਤਾ ਕਰੇ, ਜਿਨ ਉਪਾਇਆ ਜਗ, ਜਿਨ ਉਪਾਇਆ ਜਗ, ਤਿਸ ਜੋਹਾਰੀ ਸਵਸਤ ਤਿਸ, ਇਸ ਦੁਆਰੀ ਸਵਸਤ ਤਿਸ, ਤਿਸ ਦੀ ਬਾਣ ਅਭਗ, ਇਸ ਦੀ ਬਾਣ ਅਭਗ, ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਨਾਮ ਬਿਨ, ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਨਾਮ ਬਿਨ, ਕਿਆ ਟਿਕਾ ਕਿਆ ਤਗ, ਕਿਆ ਟਿਕਾ ਕਿਆ ਤਗ। ਇਸ ਸਾਰੇ ਸ਼ਲੋਕ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਜਿਨੇ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਸਿਰਜਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਇਹਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਜੋ ਉਸ ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਦੇਖ ਰੇਖ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜੀਵਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਬਾਰੇ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ ਉਹਦੇ ਕਰਤੇ ਹੋਣ ਦੇ ਗੁਣ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਲਿਜਾਇਆ ਹੈ। ਪਰ ਅਖੀਰਲੀ ਪੰਕਤੀ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਨਾਮ ਬਿਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਤਿਸ ਜੋਹਾਰੀ, ਜੋਹਾਰੀ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਨਮਸਕਾਰ, ਸਵਸਤ ਉਹਦੀ ਜੈ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਵੱਡਾ ਹੈ ਇਹ ਮਨ ਕਰਕੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਾ। ਤਿਸ ਜੋਹਾਰੀ ਸਵਸਤ ਤਿਸ, ਤਿਸ ਦੀ ਬਾਣ ਅਭਗ, ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਨਾਮ ਬਿਨ ਕਿਆ ਟਿਕਾ ਕਿਆ ਤਕ। ਜੇ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰੋਂ ਤੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਜੇ ਉਹਦਾ ਕਰਤੇ ਹੋਣ ਦਾ ਗੁਣ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਵਸਾਇਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਕਰਤੇ ਹੋਣ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੂੰ ਝੁਕਿਆ ਨਹੀਂ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੂੰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੈ ਤੇਰੇ ਟਿੱਕੇ ਦਾ,
की लाभ है तेरे तग दा जिहड़ा तू गल च पाया है? ये बाहर दे भेख किस अर्थ ने जदों तू उस करते दा ही शुक्रगुजार नहीं हो सके। महला पहला लख नेकियां चंगियाइयां लख नेकियां चंगियाइयां लख पुन्ना परवान लख तप उपर तीर्थां सहज जोग बेबान लख सूरतन संग्राम रण में छुटे प्राण लख सुरती लख ज्ञान ध्यान पढ़िए पाठ पुराण जिन करता करना किया लिखिया आवन जान नानक मती मिथ्या कर्म सच्चा निशान वाहिगुरु अकाल पुरख दी मेहर ते बख्शिश दे निशान तो बिना मनुख अधूरा है, किसे लेखे नहीं। बाकी सारियां मतां, बाकी सारे ख्याल, बाकी सारे कर्मकांड मिथ्या। नानक मती मिथ्या, कर्म सच्चा निशान। वो सब मिथ्या है, झूठ है, व्यर्थ है। ते ओदी बख्शिश दा प्रवाना जिन्ना चिर मनुख दे कोल नहीं, मनुख दा जीवन कबूल अते प्रवान नहीं हो सकदा। धागा बनना प्रवान हो सकदा? हाँ जी, धागा बनना प्रवान हो सकदा? नानक मती मिथ्या नहीं, धागा बनना हाथ उत्ते धागा हाथ उत्ते बन लईए चाहे गल च पा लईए। मेरा ख्याल यह है भी ये ज़ेन दी मानसिक गुलामी दियां निशानियां। साडा एक बुजुर्ग क्या करदा सी, कहंदा बंदा किन्ना वहमी है, ये भी अजकल लोग अपने गल फट्टा पा के रखते हैं। मैं उन्होंने पूछा, मैं कहा इहदा की मतलब आ? कहने लग्या वेखो, कोई अपने मुंह ते लिखदा भी मैं चोर हाँ, कोई लिखदा मैं डकैत हाँ। कहने लग्या वहमी जरूर लिखू। मैं कहा किवें लिखदा? कहने लग्या उन्हें गल च धागा पाया हो, गुट ते पाया हो। वो लोगों को दसन लगदा भी लोगो मैं वहमी जे, मेरे तो बच के रहो। मेरा गुट वेख लो, मेरा गल वेख लो, मेरा डौला वेख लो। ये प्रतीक है भी ये मनुख वहम ते भरम दा पुजारी आ। किसे ना किसे अखौती सियाणे ते बाबे दे अगे गोडे टेकण वाला है। ये उन्हें ऐलान किया होया दुनिया। चोर ऐलान नहीं करता मैं चोर हाँ, डकैत ऐलान नहीं कर रहा मैं डकैत हाँ। वेखो वहमी ऐलान कर रहा दुनिया के लोगों मैं वहमी हाँ। हाँ जी। पौड़ी सच्चा साहिब एक तू, जिन सचो सच वरताया, जिस तू दे तिस मिले सच, तां तिन्ने सच कमाया, सतगुर मिले सच पाया, जिनके हृदय सच वसाया, मूर्ख सच ना जानने, मूर्ख सच ना जानने, मन मुखी जन्म गवाया, विच दुनिया काहे आया, इस पावन पौड़ी की अखीरली पंक्ति ध्यान नाल वेखिए, विच दुनिया काहे आया। कौन? मूर्ख सच ना जाननी। जिस मूर्ख ने, मूर्ख का मतलब आ सच का ज्ञान नहीं, मूर्ख का मतलब आ विचार नूं सुनना नहीं, विचार नूं समझना नहीं, विचार चंगे ढंग नाल दसना नहीं। की करना? अपना मूँह अगे रख लेना, ये मेरी सुनो जी, बाकी सब छड़ दिओ। मैं जिवें कह रहा वही सही आ, भावें अगला 100% सही कह रहा होवे, ओदी गल दा कोई मतलब नहीं। जेड़ा अपनी झूठी गल नूं जबरदस्ती धक्के नाल किसी भी हालत च अगले ते गल पाउंदा है, उन्होंने गुरमत ने की आख्या? मूर्ख। मूर्ख के क्या लक्षण है? क्या मूर्ख का करना? मूर्ख हो जे मुग्ध है, अहंकारे मरना। मूर्ख हो जेड़ा अंदरों ही बेवकूफ आ ते हंकार वाधू आ भी मैं बड़ी वड्डी चीज आ। उन्होंने गुरु ग्रंथ साहब महाराज कहते मूर्ख के क्या लक्षण है? क्या मूर्ख का करना? मूर्ख ओ जे मुग्ध है, अहंकारे मरना। जानू नहीं फिर भी अहंकार आ भी मैनू पता, मेरी सुनो। गुरु साहब कहते मूर्ख सच ना जाननी।
सच नूं नहीं जानदा इस करके मूर्ख है, सच नाल सांझ नहीं इस करके मूर्ख है, झक मारदा है। मनमुखी जन्म गवाया, मनमुखताई च उसने जन्म व्यर्थ गवा लिया, विच दुनिया काहे आया, उहदे संसार च आउण दा की लाभ होया। पर जे वो ये गल समझ लवे भी मैं इस दुनिया दे विच आया ते मैं की खटिया, फिर उपरलियां जड़ियां पंक्तियां ने, सच्चा साहिब एक तू जिन सचो सच वरताया, जिस तू दे तिस मिले सच तां तिनी सच कमाया, सतगुर मिले सच पाया जिनके हृदय सच। फिर इस विचार का धारनी हो जाता है। देखो हिरदे विच सच वसाउणा आ, पर आपां की कीता, हिरदे विच सच वसाया मेरा ख्याल घट आ, पर मुंदरी पत्थर जरूर पा ले भी शायद इहदे नाल साडा कल्याण हो जाए। कईयां ने मुंदरी पत्थर इसलिए पाया कि वीजा मिल जाए, वो पत्थरां नाल वीजे नहीं जी मिलने, गुरु प्यार होवे कागज पत्तर पूरे होणगे तां मिलने आ। हिरदे विच सच वसाउणा। हाँ जी। मूर्ख नूं बाणी ने अन्ना भी आख्या, अन्ना। तो सतगुरु की बाणी का कितना प्यारा श्लोक है, अंधे कै राह दस्से अंधा होए सो जाए, होए सुजाखा नानका सो क्यों उजड़ पाए। अन्ना बंदा शराब पीण जा रहा, तो जे उहदे नाल आखे लग के दूजा तुर रहा भी आ चलीए पीण, तो वह भी अन्ना है। होए सुजाखा, जे वह सुजाखा है, अखां वाला है, सोझी वाला है, तो वह कभी उहदे नाल नहीं तुरेगा, वह गुरुद्वारे नूं आएगा, ठेके वाल नूं नहीं जाएगा। एक आखिरी पौड़ी ते श्लोक है जी, वो तुहाडे नाल सांझ असीं पा के इत्थे समाप्ति कर देनी आ। ते नाल बेनती मैं पहला भी कीती है कि साध संगत वैसे सानू तो महसूस हो रहा पर पता नहीं कि इस तरह पाठ करना, इस तरह विचारना आप जी नूं चंगा लगता है जी? की करना चाहिए? वीरां वालों घट आवाज आ रही, मेरा ख्याल औखा जिहा काम लगदा है। हाँ जी, की करना चाहिए जी? है जी? जे शनिचरवार जिवें प्रबंधक वीरां वालों असीं सलाह करके उन्होंने कहा, तो उन्होंने इस गल नूं बहुत सौखे ढंग नाल खुशी नाल प्रवानगी दी भी जे संगत सीखना चाहती बहुत वधिया गल है कि आपां शनिचरवार की क्लास फिर आरंभ कर लईए, साध संगत आया करांगे कि नहीं? वैसे प्रबंधक वीरां ने कहा भी असीं लंगर नहीं तैयार करिया करना। ठीक है जी? ठीक है जी? चलो नहीं, ऐसी कोई गल नहीं। तुहाडा इत्थे जिन्नी सेवा भावना है, समर्पण भावना है, गुरुद्वारे विच किसी गल की कोई कमी नहीं, लंगर पानी भी तैयार होंदा है। और शनिचरवार की यह लाजमी क्लास तुसीं इस तरह बैठ के लाया करो, कोई बहुता लंबा चौड़ा विस्तार नहीं। जे आपां जिवें आसा की वार कर रहे हैं, गुरु ग्रंथ साहब च 22 वारां, जे आपां सहज सहज एक एक वार हर शनिचरवार इस तरह थोड़ियां थोड़ियां पौड़ियां करके करते जाइए, तो असलीयत विच हुण पता लगेगा कि असीं 300 साल गुरु दे नाल किवें होईदा, फिर पता लगूगा। असीं मना छड्डिया लंगर खा के एवें आके 300 साल 300 प्रकार के लंगर, लंगरां नाल थोड़ा 300 प्रकार हो जाना है। लंगर 300 प्रकार के खा के थोड़ा गुरु नाल बन जाना सी। लंगर खा के गुरु नाल साझ नहीं बननी है, तो जदों असीं गुरु का ज्ञान लवांगे उदों बनेगी। वैसे तो हुण तक तो इहो हाल है, 300 साल गुरु दे नाल फिर भी साडा ओही हाल, 300 साल गुरु दे नाल फिर भी साडा ओही हाल। तो आओ इस कर्म नूं जारी रखियो, कभी भी इस विच किते रुकावट ना खड़ी होवे, इसे तरह ही भरिया हाल ते इसे तरह असी प्यार की सांझ गुरु साहब दे नाल बना के रखनी है और साडी ये सांझ पक्की रहनी चाहिए। एक श्लोक करके ते आपां समाप्ति कर दिंदे जी। श्लोक महला पहला, श्लोक महला पहला, पढ़ पढ़ गड्डी लदियां, पढ़ पढ़ गड्डी लदियां, पढ़ पढ़ भरियां साथ, पढ़ पढ़ भरियां साथ, पढ़ पढ़ बेड़ी पाई है, पढ़ पढ़ बेड़ी पाई है, पढ़ पढ़ गड्डियां खात, पढ़ पढ़ गड्डियां खात, पढ़ियां जेते बरस बरस, पढ़ियां जेते बरस बरस। आप जी ध्यान दे सकते हो जी, जिथे एक वचन की गल है उथे पाई है, पप्पे कन्ना ईड़ी बिहारी ऐड़न दो लावा है। जिथे बहुवचन करना है उथे सतगुरु जी ने अगे हाहे नूं सिहारी ला के उहदे विच वाधा कीता होया। इसदा मतलब है गुरबाणी विच व्याकरण नेम जिहड़ा है वह पूरी तरह लागू है। इस नूं समझण दी कोशिश करिए। आप जी ने रहरास का पाठ करदियां जां जपजी साहब का पाठ करदियां ध्यान दिता होगा, गग्गे कन्ना वाह वाह हाहे सिहारी गावें ते नाल आउंदा है गावे राजा धर्म द्वारे। गग्गे कन्ना वावें दो लावां, उथे हाहे नूं सिहारी नहीं है, उथे गावे एक वचन है, गावें बहुवचन है।
ਔਰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪਾਠ ਕਰੋਗੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆਏਗਾ। ਪੜੀਐ ਜੇਤੇ ਬਰਸ ਬਰਸ, ਪੜੀਐ ਜੇਤੇ ਬਰਸ ਬਰਸ, ਪੜੀਐ ਜੇਤੇ ਮਾਸ, ਪੜੀਐ ਜੇਤੇ ਮਾਸ। ਸਾਲ ਬਹੁਤੇ ਆ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੜੀਐ, ਮਾਸ ਮਹੀਨੇ ਬਹੁਤੇ ਆ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੜੀਐ। ਆਰਜਾ ਉਮਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਮਰ ਇੱਕ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੀਆਂ ਉਮਰਾਂ ਬੜੀਆਂ, ਉਮਰ ਇੱਕ ਹੈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਪੜੀਐ ਜੇਤੀ ਆਰਜਾ, ਪੜੀਐ ਜੇਤੀ ਆਰਜਾ, ਪੜੀਐ ਜੇਤੇ ਸਾਸ, ਪੜੀਐ ਜੇਤੇ ਸਾਸ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤੇ ਨੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੜੀਐ ਆ ਗਿਆ। ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਫਿਰ ਪੜੀਐ ਜੇਤੀ ਆਰਜਾ, ਪੜੀਐ ਜੇਤੀ ਆਰਜਾ, ਪੜੀਐ ਜੇਤੇ ਸਾਸ, ਪੜੀਐ ਜੇਤੇ ਸਾਸ। ਨਾਨਕ ਲਿਖੈ ਇੱਕ ਗੱਲ, ਨਾਨਕ ਲਿਖੈ ਇੱਕ ਗੱਲ, ਹੋਰ ਹਉਮੈ ਝਖਣਾ ਝਾਖ, ਹੋਰ ਹਉਮੈ ਝਖਣਾ ਝਾਖ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਸ ਸਾਰੇ ਸ਼ਲੋਕ ਵਿੱਚ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਪੜੀਐ ਪੜੀਐ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਅਖੀਰਲੀ ਪੰਕਤੀ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪੜੀਏ। ਨਾਨਕ ਲੇਖਾ ਇੱਕ ਗੱਲ, ਲੇਖੇ 'ਚ, ਕਰਨੀ 'ਚ, ਖਾਤੇ 'ਚ ਇੱਕੋ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਉਹ ਕੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਮਾਇਆ ਕੀ ਹੈ ਜੀਵਨ 'ਚ, ਅਸੀਂ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਗੁਣ, ਕੀ ਤਬਦੀਲੀ, ਕੀ ਪਰਿਵਰਤਨ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਖਿਆ ਉਹ ਗੱਲ ਲੇਖੇ 'ਚ। ਬਾਕੀ ਕੀ ਹੈ ਜੀ? ਹੋਰ ਹਉਮੈ, ਹੋਰ ਹਉਮੈ ਝਖਣਾ ਝਾਖ। ਬਾਕੀ ਸਭ ਹਉਮੈ ਦੀਆਂ ਝੱਖਾਂ ਜੀ। ਮੈਂ ਪੜਿਆ, ਮੈਂ ਬੜਾ ਪੜਿਆ, ਮੈਂ 30 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਹੈ ਜੀ? ਜਿਹਨੇ ਨਹੀਂ ਪੜਿਆ ਉਹਨੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰਾਉਣ ਲਈ, ਜਿਹਨੇ ਨਹੀਂ ਪੜਿਆ ਉਹਨੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰਾਉਣ ਲਈ, ਜਿਹਨੇ ਘੱਟ ਪੜਿਆ ਉਹਨੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰਾਉਣ ਲਈ, ਜਿਹਨੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਘੱਟ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਵਾ ਉਹਦਾ ਮੂੰਹ ਬੰਦ ਕਰ ਲਈ। ਮੈਂ ਪੜਿਆ, ਤੂੰ ਕੌਣ ਹੁੰਨਾ? ਸੋ ਹੋਰ ਹਉਮੈ ਝਖਣਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਾਣੀ ਚ ਆਖਿਆ। ਪੰਡਤ ਪੜ ਪੜ ਉੱਚਾ ਕੂਕਦਾ, ਮਾਇਆ ਮੋਹ ਸੁਆਏ, ਅੰਤਰ ਬ੍ਰਹਮ ਨਾ ਚੀਨਈ। ਪੜ ਥਕੇ ਸੰਤੋਖ ਨਾ ਆਇਓ। ਜੇ ਗੁਣ ਜੀਵਨ ਚ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਤੇ ਪੜਿਆ ਕੀ ਹੈ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਾਣੀ ਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ, ਹਰ ਪੜ ਹਰ ਲੇਖ ਹਰ ਗਾਓ। ਸੱਚ ਨੂੰ ਪੜ, ਸੱਚ ਨੂੰ ਗਾ, ਸੱਚ ਲੇਖ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਇਆ। ਵਿਦਿਆ ਵਿਚਾਰੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਵਿਦਿਆ ਵਿਚਾਰੀ ਤਾਂ ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਨਹੀਂ। ਵਿਦਿਆ ਵਿਚਾਰੀ ਤਾਂ ਪਰਉਪਕਾਰੀ। ਤੂੰ ਵਿਦਿਆ ਦਾ ਵਿਚਾਰਵਾਨ ਤਾਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਏਗਾ ਜੇ ਵਿਦਿਆ ਗਿਆਨ ਰਾਹੀਂ, ਉਪਦੇਸ਼ ਰਾਹੀਂ ਤੇਰੇ ਜੀਵਨ ਚ ਪਰਉਪਕਾਰ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੇ ਤੂੰ ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਿਆ ਤੇ ਤੇਰੀ ਵਿਦਿਆ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ, ਅਰਥ ਕੀ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਇਸ ਸ਼ਲੋਕ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਇਸ ਸ਼ਲੋਕ ਨੂੰ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ, ਗੌਰ ਨਾਲ, ਜਿਹੜੇ ਵੀਰ ਭੈਣਾਂ ਜੇ ਦਰਸ਼ਨ ਬਾਣੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਬਾਹਰ ਮੈਂ ਭੈਣਾਂ ਵੱਲ ਵੇਖ ਰਿਹਾ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸ਼ਾਇਦ ਸਕਰੀਨ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ, ਦੂਰ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅਗਲਾ ਸ਼ਲੋਕ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਿਓ। ਅਸੀਂ ਇਕੱਲੀ ਪੰਕਤੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਇਸ ਸ਼ਲੋਕ ਇੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇੰਨੇ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗਿਣੇ ਆ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਇਹਨਾਂ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਬਾਬਤ, ਆਓ ਆਪਾਂ ਸਹਿਜ ਸਹਿਜ ਵਿਚਾਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ, ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਲਿਖ ਲਿਖ ਪੜਿਆ, ਲਿਖ ਲਿਖ ਪੜਿਆ, ਤੇਤਾ ਕੜਿਆ, ਤੇਤਾ ਕੜਿਆ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਬਹੁਤ, ਤ੍ਰਿਗਤਨਾ ਦਾ ਜੀਵਿਆ ਜੇ ਲਿਖ ਲਿਖ ਵੇਚੈ ਨਾਉ, ਨਾਉ ਖੇਤੀ ਜਿਨ ਕੀ ਉਜੜਿਆ ਖਲ ਵਾੜਿਆ ਕਿਆ। ਲਿਖ ਲਿਖ ਪੜਿਆ, ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਵੀ ਬਹੁਤ ਪੜਿਆ, ਤੇਤਾ ਕੜਿਆ, ਪਰ ਪੜ ਕੇ ਕੀਤਾ ਕੀ? ਪਰਉਪਕਾਰ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦਾ ਜੀਵਨ ਚ। ਹਉਮੈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਢਦਾ ਗਿਆ, ਹੰਕਾਰ ਹੋਰ ਗੂੜਾ ਤੇ ਸੰਘਣਾ ਜੀਵਨ ਚ ਹੁੰਦਾ ਗਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਪੜ ਲਿਆ, ਮੈਂ ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੇ ਪਠਨ ਪਾਠ ਕਰ ਲੈ, ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਗਿਣਤੀ ਚ ਕਰ ਲੈ। ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੇ ਹਉਮੈ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਸੋਠ ਰਾਗ ਦੀ ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਪਾਠ ਪੜਿਓ ਔਰ ਵੇਦ ਵਿਚਾਰਿਓ, ਨਿਵਲ ਭੁਅੰਗਮ ਸਾਧੇ, ਪੰਚ ਜਨਾ ਸਿਓ ਸੰਗ ਨਾ ਛੁੱਡ ਕਿਉ। ਅਧਿਕ ਅਹਮ ਬੁੱਧ, ਅਹਮ ਬੁੱਧ ਮਤਲਬ ਹੋਰ ਹਉਮੈ ਦੀ ਬੁੱਧੀ ਵੱਧ ਗਈ, ਪਰ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਹਾਂਜੀ, ਬਹੁ ਤੀਰਥ ਭਵਿਆ, ਬਹੁ ਤੀਰਥ ਭਵਿਆ, ਤੇਤੋ ਲਵਿਆ, ਤੇਤੋ ਲਵਿਆ। ਬਹੁਤੇ ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ ਭਟਕਦਾ ਹੈ। ਬਹੁ ਤੀਰਥ, ਬੜੇ ਤੀਰਥ, 68 ਤੀਰਥ, 68 ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੀਰਥਾਂ ਦੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕੀਤੇ, ਦਾਨ ਪੁੰਨ ਕੀਤੇ, ਪਰ ਤੇਤੋਂ ਲਵਿਆ।
ते तो लविया का मतलब लौ लौ करदा, बहुता बोलदा, हौमे की भाषा, फिर भी कल्पना अंदरों नहीं गई तो हौमे की भाषा वरदा मैं तीर्थ इशनानी हो गया हाँ। बहु भेख किया, बहु भेख किया, देही दुख दिया, देही दुख दिया, सोवे जिया, सोवे जिया, अपना किया, अपना किया। बहु भेख किया, बड़े किस्म के भेख धारण कर लै, जटावां वधा लईयां, सिर गंजा कर लिया, वाल पुट पुट के, जां फिर तिलक ला लै, सुआह मल लई, कन्ना च नतियां पा के, नथ पा के रब नूं खुश करन दा यतन कीता, नंगे पैरी फिरिया, ये सारा कुछ ये की है जी? सारा भेख। बहु भेख किया, गुरु ने आख्या की कीता? देही दुख, शरीर नूं ही दुख दिता है, शरीर नूं ही कष्ट दिता है, पुठा लटक गया, भुखा रहा। गुरु साहब कहंदे सौ वे जी अपना एहसान ना करी कि तू रब वास्ते कीता, रब नूं खुश करन लई कीता, सौ वे जिया तेरिया गलतियां ने, अपना कीता आपे, तू भुखा, ये रब की प्रॉब्लम आ? तू नंगा वा, सारी दुनिया ने कपड़े पाए आ, ये रब नूं दोष, रब ते एहसान कादा? भेख तू कीता, दुखी तू होया, अपना कीता आपे सह, ये तेरी मर्जी नाल कीता, तेरा अपना कर्म है। ਜਿਹੜੇ ਵੀਰ ਜਾਂ ਭੈਣਾਂ ਵਰਤ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਅਗਲੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਿਓ। ਤੇ ਕਈ ਵੀਰ ਤੇ ਭੈਣਾਂ ਇਸ ਭਰਮ ਵਿੱਚ ਪਏ ਆ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਅਖੇ 40 दिन भुखे रह के भगती करते रहे। अगलियां पंक्तियां वेख लो, भगती प्रवान चढ़ती है कि नहीं चढ़ती। अन्न ना खाया, अन्न ना खाया, साध गवाया, साध गवाया, बहुत दुख पाया, बहुत दुख पाया, दूजा पाया, दूजा पाया। गुरु साहब ने बाणी च आख्या छोड़े अन्न करें पखंड, धर्मी नहीं। की करते ने जी? धर्म नहीं कमाते, करें पखंड, ना सुहागण ना होए जग में बगते दूधा तारे, गुप्ती खावे वटका सारी। बाहरी तौर के उत्ते कहते जी असी नहीं कुछ खाते पीते, दुध ते फल ही खाने, दुध ते फल ही खाते हाँ। हुण गुरु प्यार वाले ऐसे भरम पाल के कुछ धार्मिक जगत विच भेख करके कहा गया भी असी अन्न नहीं खाते, रोटी नहीं खाते, असी तां पौणहारी जां दूधाधारी हो गए हाँ, असी आ नहीं खाते, असी और नहीं खाते। पर गुरु साहब ने आख्या गुप्ती खावे वटका, गुप्त तरीके नाल लोकां दी नज़रां तो ओले वो सारी फसल ही खा जाने वाले ने, इन्ने भुखे ने अंदरों। अखां दी भुख दूर नहीं कर सके, कन्नां दी भुख दूर नहीं कर सके, जबान दी भुख दूर नहीं कर सके, अंदर दी हवस नहीं मार सके, बस 2-4 गिनती दे पदार्थ छड्ड के कह दिता भी असी तां वर्त रख लिया। हुण गुरु साहब ने आख्या अन्न ना खाया, तुसी अनाज छड्ड दिता है, साध गवाया, जिंदगी का स्वाद गवा लिया, लुत्फ गवा लिया, आनंद गवा लिया, बहुत दुख पाया, दूजा पाया। ये बीमारी रोग कर्म कांड का अज साडे सिख समाज विच व्यापक है। खास तौर पर बीबियां माइयां भैणां दी संगत नूं मेरी बेनती है, करवा चौथ दे वर्त खास तौर पर रखे जाते हैं और कई बार तो देखने को मिलता, मैनू नहीं सी पता पहला, तो एक गुरुद्वारे च मैं कथा करता सा लुधियाने, बीबियां बड़ियां तैयार बर तैयार हो के गुरुद्वारे मत्था टेकन आई जान, जाई जान, आई जान, जाई जान। तो जदों मैं कथा करके उठिया तो मैं सेवादार नूं पुछया, वो बड़ा मखौलिया सिंह सी, मैं पूछया, मैं क्या अज की गल है? वो नवे नवे विआह होए ने महल्ले च, इक्के हरा इन्ने हो गए, इन्ने लोग लाल नीले कपड़े पा के बड़े सजे धजे गुरुद्वारे, अज फल फ्रूट की कमी कोई नहीं, डब्बे चढ़ी जा रहे। मैं क्या अज की कारण है? उन्हें मैनू हासे नाल कहंदा तुहानू पता नहीं? मैं कहा नहीं, मैनू तो पता नहीं, पता होंदा ते मैनू भी कथा दे विच जिक्र कर देंदा। कहण लग्या अज ते भुख हड़ताल रखी है बीबियां ने। मैं क्या भुख हड़ताल काहदे लई? कहण लग्या अज बीबियां ने रब दे सामने भुख हड़ताल रखी है भी साडे पति की उम्र वधाओ, नहीं तो असी धरना जारी दे रही हाँ। मैनू चेता आ गया, मैं सोचा भी ये साडी असल च अवस्था ही जी बन गई है, जिवें आपां सरकार के खिलाफ धरने देने ना भी भुख हड़ताल है जी, मंग मनो नहीं तो भुख हड़ताल है। आपां साल च एक दिन भुख हड़ताल कर ली। पर मैं ये गल सोचदा भी जे पत्नी नूं पुछया जाए भी तुसी क्यों कीता, वो कहिंदियां ने भी साडे पति की उम्र वध जाए, 7 जन्म सानू इहो जिहा पति चाहिदा। हुण वीरो मैं सवाल करना, तुहानू 7 जन्म इहो जी पत्नी नहीं चाहिदी? तुसी भुखे नहीं रहिंदे, तुसी नहीं वर्त रखदे, इहदा मतलब आ पतियां नूं अपनियां पत्नियां नाल प्यार नहीं है। नहीं, ये गल नहीं। गुरु के प्यार वाले वर्त रखण दे नाल किसे दी उम्र
मैं एक उदाहरण देना, साडे देश विच, इस देश विच किन्ने लोग भुख दे नाल मर जाते हैं। इस तरह तो वो अमर हो जाने चाहिए, क्योंकि वो तो बेचारे कई दिन भुखे रहे। हुण गुरु ग्रंथ साहब महाराज ने आख्या, अन्न ना खाही देही दुख दीजै, बिन गुर ज्ञान तृप्त नहीं खीजै। अन्न नहीं खाया, शरीर में दुख दिता है, ये तेरा कर्मकांड, तेरा भरम है। इस करके सादा खाना है, अन्न पानी थोड़ा सादा खाओ, चंगा खाओ। पर जे ये मिथ के भुख हड़ताल कर रहे हो भी रब साडी मंग मान लेगा, असी रब दे हुक्म नूं बदल देंगे, तो गुरु साहब कहंदे तुसी भरम विच जी रहे हो। कई बारी भरम दे विच इस तरह भी हो जाता है भी साडे ना कॉलेज विच पढ़दे आ, साडे प्रोफैसर साहब दे अगांह वधू सी, उन्हां दे घरों ने पछां खिंचू सी ते तड़के उठ के छकना हुंदा, मुड़ के देने ना कुछ भी छकना, तो तड़के उठ के भांडे जे खड़कने शुरू हुए, तो चलने सुभाव को पूछ लिया भी भागा वाली भी की कर रही है। वो कहती तेरा ही स्यापा कर लगी है, तेरी उम्र बढ़ाने लगी है। इदा की भी कई बार कहानी वापर जाती है जी। नाले जिन्हों ने उम्र बढ़ाने वास्ते कदों तो ये वर्त रखे की वो बंदे अजकल जिउंदे हैगे, आखिर मारी गए, तो जे मारी जाना तो फिर यहो जिहे भरम करने क्यों। आओ जी अगे ध्यान दो। बस्तर ना पहरै, बस्तर ना पहरै, कह निस कहरै, कह निस कहरै। गुरु साहब जी कह रहे ने वस्त्र धारण नहीं किते। नांगे साधुआं दीयां जमातां अज भी साडे समाज विच, जिन्हों असी सभ्यक समाज, मैं हैरान हाँ असी की सभ्यता सीखी अज तक, जिन्हों असी सभ्यता कह रहे हैं असल च वो असभ्यक लोगों का जीवन है। वस्त्र ना पहरै, तन ते वस्त्र धारण नहीं किते, नांगे साधु हो गए। कुंभ दे मेले ते तुसी वेख लो, असी अपने देश की जिन्नी असभ्यता हुंदी आ वो सारी उतों दिस पैंदी आ। गुरु साहब कहते वस्त्र ना पहरै, ऐनिस कह रहे दिन ते रात, हर मौसम हर घड़ी वो दुख सहारदा है, पर भरम ये पालदा भी मैं रब ते एहसान कर रहा ते भगती कर रहा हाँ। मौन विगूता, मौन विगूता, क्यों जागै गुर बिन सूता, क्यों जागै गुर बिन सूता। मौन विगूता, मौन का मतलब आ जबान तो चुप धारण कर लई, मौन धारण कर लिया। विगूता मतलब कुराए पिया होया, ख्वार हो रहा। हुण वेखो मौन धारण कर लिया बाबा जी ने, ते लगी सेवक नूं इशारा किया इस तरह करके पानी लैके आ, चाह की लोड़ पई, दुध की लोड़ पई, हुण वो पानी मंगे तो चाह लै आवे, वो चाह मंगे तो दुध लै आवे, वो खाण नूं मंगे तो वो लीड़े फड़ लिया खरे नहाउणा मैं इन्हें। हार के वो नवा नवा सेवादार कहता बाबा जी काहतों मैनूं खज्जल करदे हो, इन्ने चिर नूं तां तुसीं दो शब्दां च कह देना भी पानी लिया दे, चाह लिया दे, रोटी लिया दे, तुसी भी सुखी मैं भी सुखी। तुसी भी कल्पी जाने हो भी मेरी गल नहीं समझदा, मैनूं तुसी चक्करां च पाया, मैं कदी कुछ लियाउणा कदी कुछ लियाउणा, कुराए पिया होया। अंदर दी कल्पना, अंदर दा शोर नहीं मुकिया, चुपै चुप ना होवई जे लाए रहा लेवतार, अंदर दा शोर नहीं मुकिया। गुरु साहब कहंदे मौन विगुता क्यों जागै, मानसिक तौर पर सुता होया किवें जाग सकदा, क्योंकि इन्हें गुरु के ज्ञान नाल साझ, गुरु की साध, गुरु का सुनिया नहीं सुनिया, साझ नहीं पाई। पागो पे ताना, पागो पे ताना, पागो पे ताना, अपना किया कमाना, अपना किया कमाना। पग दा अर्थ है पैर, उपे ताना मतलब जुत्ती तो बिना, पैरों तो नंगा हो गया। जे तो मजबूरी सी कोई नहीं सी है साधन ते नंगे पैरी लगता सी भी चलो कोई नहीं है, नहीं हुंदे होया भी छड़ दी। क्यों जी, क्योंकि समझा जी ये भगती है, मैं पैरों तो नंगा हो गया, ये भगती। पग उपे ताना, गुरु साहब ने क्या अपना किया कमाना, अपना कीता आपे पा रहा, तू पैरों तो नंगा हो गया। हुण ख्याल करियो, पशुआ ने जोड़ा पाया, किसी पशु को आप जुत्ती बना के, वो तो नंगे पैरी ने, तन करके भी नंगे ने। इस तरह तो फिर रब के दर ते वो कबूल ते प्रवान हो जान, क्योंकि वो ना वस्त्र पहनते ने ना जुत्ती पाउंदे ने। गुरु साहब ने आख्या तेरे शरीर की लोड़ वास्ते है पैर विच जोड़ा, तन ते वस्त्र। ते जिहड़ा ये सोचदा सी कई बार भरम पाल लेंदे हां भी पैरों तो जोड़ा ला के असीं गुरुद्वारा साहब आइए, पैरों तो जोड़ा ला के गुरुद्वारा साहब आइए, गुरु साहब खुश होणगे। गुरु प्यार वाले हो, मैं एक बेनती करा, मेरा गुरु एडा, मैं लफ्ज नहीं वरतना चाहता, इन्ना जालिम नहीं है। मेरा गुरु उवें ही प्यार करदा। कोई मां कोई पिता अपने बच्चे नूं नंगे पैरी सड़क ते, तपदी सड़क ते चिक्कड़ विच लंघदिआं तुसीं जर सकदे हो?
नहीं ना जर सकते। फिर तो आप गुरु ग्रंथ साहब के सुभाव तो वाकफ होइए। मिठ बोलड़ा जी हर सज्जन स्वामी मोरा। गुरु का सुभाव की है? गुरुदेव माता, गुरुदेव पिता, गुरुदेव स्वामी। फिर गुरु किवें खुश हो सकता? ਉਹਦੇ बच्चे वहम च पै के नंगे पैरी सब कुछ ਹੁੰਦਿਆਂ ਸੁਣਦਿਆਂ भी नंगे पैरी तुरदे फिरन, गुरु खुश नहीं ਹੁੰਦਾ। ਜਿਹੜੇ गुरु साहब जी ਦੇ ਨਾਲ सिख रहन वाले सन ਉਹ भी जोड़ा पहनते सन, ਉਹਨਾਂ जोड़ा नहीं सी उतारिया। सत्कार हिरदे दे विच रखिए, सिदक रखिए, गुरु ते असल गुरु का सत्कार है। जोड़ा पहन के भी आ जाइए, प्यार नाल आ जाइए, गुरु प्रवान करता है। हाँ जी। अल मल खाई, आओ जी पाठ वाल ध्यान दो। अल मल खाई, अल मल खाई, सिर शाई पाई, सिर शाई पाई, मूर्ख अंधे, मूर्ख अंधा, पत गवाई, पत गवाई। अल मल खाई, गंदियां चीज़ां खादियां, जिवें जैनी सरेवड़े बोधी वगैरह खांदे हन, वो गंदगी खांदे ते समझदे हन ये धर्म है। हुण मैं एक उदाहरण दे रहा, खिमा करना। बाहरों मैं आया, जिथे पैर धोते जाते सन, मैं पानी का चुड़ा लिया, मूँह च पाया, दस्तार ते पाया, सिर विच पाया, ते शुक्र शुक्र करदा कि हुण मेरे च निमरता आ गई। मैं अंदर आ गया। अंदर आसा की वार का पाठ हो रहा से। मैं मन च सोचिया बड़ा चंगा काम करके आया मैं महाराज, वेखो मेरी निमरता। मैं लोगों का पैर धोने वाला पानी पी लिया, मैं सिर च पा लिया, मेरी निमरता का कोई तोड़ है? अंदर गुरु नानक साहब महाराज की आसा की वार गाई जा रही सी। मेरे बाबे ने बड़ी ताड़ना करके कहा, अल मल खाई, सिर शाई पाई, सुआ पा लई। अगला वचन की है जी? मूर्ख अंध है पत गवाई। मूर्ख ने अकल तो इन्हें ने अपनी इज्जत आपे ही गवा लई। सिर विच सुआ पा लई, जटावां वधा लईयां, आलमल मैलियां चीज़ां खा लिया। कई दफा तो मैं वेख्या है। गुरु प्यार वालिओ, सुचेत होने की जरूरत है। आलमल गंदी चीज़, झूठी चीज़, भैड़ी चीज़, नष्ट होने वाली, सुट देने वाली चीज़। एक जगह ते वेखो, भरम जिहड़ा ना बंदा किते भी चला जाए नाल ही चला जाता है। भरम तो साडे अंदर है ना, साडी अपनी दुनिया सी, जिथे जाने उहो जी दुनिया वसा लैने। दास नूं इटली दे विच इह वेखण दा मौका मिलिया। मैनूं उत्थे कुछ वीरां ने दस्सिया, कहण लगे जी तुसी सोचते होवोगे असी बाहर आ गए हाँ तो बड़े डिवेलप, बड़े सियाणे, बड़े सुगड़ हो गए। नहीं, असी वो कुछ नाल ही चुक लिया है। उस सज्जणा ने मैनूं दस्सिया, कहण लगे इत्थे एक बाबा जी आउंदे ने पटियाले तो। वो बाबा जी की करते हैं कि इत्थे एक पुट्ठी आदत पा गए ने साडे नौजवान वीरां भैणां बीबियां मातावां ते भाइयां नूं। मैं कहा जी वो की? वो कहण लगे जी उन्होंने ये गल आखी है भी निमरता चाहना है ना, तो संगत जो प्रशादा छकदी, जिहड़ी थालियां च जूठ बचदी आपां एक वखरे डब्बे च पाउने आ, वो जूठ तुसी खानी है। जूठे भांडे जिहदे च धोए जांदे उहदे नाल मूँह साफ करना है। इहदे नाल तुहाडे जीवन च निमरता आवेगी, इहदे नाल तुहाडे जीवन विच निमरता आवेगी। मेरा ख्याल है फिर तां सूर नूं निमरता दा पदम भूषण दे देना चाहिए। क्यों जी? वो गंदगी खाता है ना। फिर तो सूर दुनिया का बेस्ट निमरता धारण करने वाला, तो उन्होंने अवार्ड देना चाहिए जो सब तो वड्डा आपां दे सकते हैं। निमरता तो सुभाव च आउणी है, निमरता सुभाव विच आउणी है। गधा मिट्टी विच लेटदा है कि वह ब्रह्म ज्ञानी हो जाता है? नहीं। गुरु प्यार वालिओ, सुभाव नूं बदलिया जा सकता है गुरु दे ज्ञान नाल। ज्ञान का बद्धा मन रहे, गुरबिन ज्ञान ना होए। तो गुरु साहब कहते आलमल खाई, सिर शाई पाई, मूर्ख अंधा पत गवाई। विण नावे किश थाए ना पाई, किश थाए ना पाई, रह बेबाणी, रह बेबाणी, मड़ी मसाणी, मड़ी मसाणी, आंध ना जाने, आंध ना जाने, फिर पछताणी, फिर पछताणी। गुरु साहब आखदे रहे बेबान। बेबान कहंदे ने जंगलां नूं उजाड़ बियाबान विच रहे बेबाणी, मड़ी मसाणी, मड़ियां विच, मसाणा विच, कब्रस्तान विच, शमशान भूमिया विच रह के वो समझदे इत्थे मैनूं मौत चेते आएगी। पर गुरु प्यार वाले गल तां चेते च आउणी है। शरीर मड़ियां च बह जाए की फर्क पैंदा? अज किसी दे मरने परने ते कोई चला जाता है, उत्थे फोन की रिंग वज रही है, बंदा पासे जाके सारे लोग अफसोस कर रहे, बंदा उत्थे जाके कर रहा अपने बिजनेस की गल कर रहा।
ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵੀ ਉਹ ਤਾਂ ਮਰ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰੋ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਅਗਲਾ ਕੰਮ। ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮੌਤ ਚੇਤੇ ਆਈ ਜੀ? ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਆਈ। ਬਾਪੂ ਦਾ ਅੰਗੂਠਾ ਲੱਗਣ ਵਾਲਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਮਰੇ ਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਚੇਤਾ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਗੂਠਾ ਲਵਾ ਲਓ, ਬਾਅਦ ਚ ਕਿਤੇ ਬਾਪੂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਲੱਕੜਾਂ ਦੇ ਢੇਰ ਚ ਸੁੱਟ ਆਏ, ਚੇਤਾ ਹੀ ਨਾ ਭੁੱਲ ਜਾਏ, ਫਿਰ ਅੰਗੂਠਾ ਕਿੱਥੋਂ ਲੱਭਾਂਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮੌਤ ਚੇਤੇ ਆਈ ਜੀ? ਨਹੀਂ, ਮੌਤ ਚਿੰਤਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣੀ ਹੈ। ਸਭਨਾ ਮਰਨਾ ਆਇਆ ਵਿਛੋੜਾ, ਸਭਨਾ ਪੁੱਛੋ ਜਾਏ ਸਿਆਣੇ ਆਗੇ ਮਿਲਣ, ਹਮ ਆਦਮੀ ਹਾਂ ਇੱਕਦਮੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਰਤ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣੀ ਹੈ। ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਭੂਮੀ 'ਚ ਬਿਠਾ ਲੈਣ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਖਿਆਲ ਸੁਰਤ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ। ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਭਟਕ ਲੈਣ ਨਾਲ ਰੱਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਘਰ 'ਚ ਰੱਬ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਾਹਰ ਰੱਬ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਇਸ ਭੁਲੇਖੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਘਰਾਂ ਨੂੰ, ਸਾਡਿਆਂ ਨੂੰ ਨਰਕ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਵੀ ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ, ਸਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਡੇ ਘਰ ਵੀ ਹੈ, ਭਲਾ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਲਤ ਫਹਿਮੀਆਂ, ਸਾਡੇ ਘਰ ਟੁੱਟਦੇ, ਭਾਈਚਾਰਾ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦਾ, ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਚੀਰਖਾ, ਨਫ਼ਰਤ, ਵੈਰ ਭਾਵਨਾ ਵਾਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵਧਣੀ। ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਵੀ ਇਹ ਸਾਡੇ ਘਰ ਥੋੜੀ ਰਹਿੰਦਾ। ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਸਮਝਦੇ ਤੇ ਗਰੀਬ ਦੀ ਲੁੱਟ ਨਾ ਹੁੰਦੀ। ਅਸੀਂ ਸਮਝਿਆ ਨਹੀਂ ਰੱਬ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਰੱਬ ਤਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਰਹਿੰਦਾ, ਰੱਬ ਤਾਂ ਜੰਗਲਾਂ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ, ਰੱਬ ਪਹਾੜਾਂ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਡਾ ਇਹ ਭਰਮ ਦੂਰ ਕੀਤਾ। ਅੰਧ ਨਾ ਜਾਣਾ ਫਿਰ ਪਛਤਾਣੀ। ਅਗਿਆਨੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਵੀ ਰੱਬ ਨੇੜੇ ਹੈ, ਨੇੜਾ ਹੈ, ਦੂਰ ਨਾ ਜਾਣਿਓ, ਨਿਤ ਸਾਰੇ ਸੰਭਾਲੇ। ਔਗਣ ਕਰਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਪਛਤਾਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹਾਂ, ਸਤਿਗੁਰ ਭੇਟੇ ਸੋ ਸੁਖ ਪਾਏ, ਸੋ ਸੁਖ ਪਾਏ। ਹਰਿ ਕਾ ਨਾਮ, ਹਰਿ ਕਾ ਨਾਮ ਮਨ ਵਸਾਏ, ਮਨ ਵਸਾਏ। ਨਾਨਕ ਨਾਨਕ ਨਦਰ ਕਰੇ ਸੋ ਪਾਏ, ਨਦਰ ਕਰੇ ਸੋ ਪਾਏ। ਆਸ ਅੰਦੇਸ਼ੇ ਤੇ ਨਿਹ ਕੇਵਲ, ਆਸ ਅੰਦੇਸ਼ੇ ਤੇ ਨਿਹ ਕੇਵਲ। ਹਉਮੈ ਸ਼ਬਦ ਜਲਾਏ, ਹਉਮੈ ਸ਼ਬਦ ਜਲਾਏ। ਉੱਪਰ ਦੱਸੇ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਫੋਕਟ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਸਤਿਗੁਰ ਭੇਟੇ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ, ਸੁਰਤ ਦਾ, ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਾਂਝ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਸੋ ਸੁਖ ਪਾਇਓ, ਆਤਮਕ ਸੁਖ, ਆਤਮਕ ਆਨੰਦ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹਰਿ ਕਾ ਨਾਮ ਮਨ ਵਸਾਏ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਯਾਦ ਉਹਦੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਵਸਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੁਆਰਾ ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਹਉਮੈ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪੌੜੀ ਪੌੜੀ। ਭਗਤ ਤੇਰਾ ਮਨ ਭਾਵੰਦੇ, ਭਗਤ ਤੇਰੇ ਮਨ ਭਾਵੰਦੇ। ਦਰ ਸੋਹਨ ਕੀਰਤ ਗਾਵੰਦੇ, ਦਰ ਸੋਹਨ ਕੀਰਤ ਗਾਵੰਦੇ। ਨਾਨਕ ਕਰਮਾ ਬਾਹਰੇ, ਨਾਨਕ ਕਰਮਾ ਬਾਹਰੇ। ਦਰ ਢੋ ਨਾ ਲਹਿਨੀ ਧਾਵੰਦੇ, ਦਰ ਢੋ ਨ ਲਹਿੰਦੀ ਧਾਵੰਦੇ। ਇੱਕ ਮੂਲ ਨ ਬੁੱਝਣ ਆਪਣਾ, ਇੱਕ ਮੂਲ ਨ ਬੁੱਝਣ ਆਪਣਾ। ਅਣਹੋਂਦਾ ਆਪ ਗਣਾਏਂਦੇ, ਹੁੰਦਾ ਆਪ ਗਣਾਏਂਦੇ। ਹਉ ਢਾਡੀ ਕਾ ਨੀਚ ਜਾਤ, ਹਉ ਢਾਡੀ ਕਾ ਨੀਚ ਜਾਤ। ਹੋਰ ਉੱਤਮ ਜਾਤ ਸਦਾਏਂਦੇ, ਹੋਰ ਉਤਮ ਜਾਤ ਸਦਾਏਂਦੇ। ਤਿੰਨ ਮੰਗਾ ਜੇ ਤੁਝੈ ਧਿਆਏਂਦੇ, ਤਿਨ ਮੰਗਾ ਜੇ ਤੁਝੇ ਧਿਆਏਂਦੇ। ਨੌਵੀਂ ਪੌੜੀ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮਹਾਰਾਜ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਤਿੰਨ ਮੰਗਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨੇੜਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ, ਉਹਨਾਂ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸੰਗ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਜੇ ਤੁਝੇ ਧਿਆਏਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਸੋਬਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਰਾਹ, ਤੇਰੇ ਗੁਣਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾ ਸਕਾਂ। ਐਸੀ ਬੇਨਤੀ ਰਜੋਈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਤੈਨੂੰ ਭਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਮਨ ਵਿੱਚ ਚੰਗੇ ਲੱਗਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਤੇਰੇ ਰਾਹ ਤੇ ਚੱਲਦੇ, ਤੇਰੇ ਗੁਣ, ਤੇਰੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜੀਵਨ ਜਿਉਂਦੇ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਵੀ ਸਾਂ ਕਿ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ 24 ਪੌੜੀਆਂ ਆਸਾ ਕੀ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਾਂਗੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਪਾਂ ਬਾਣੀ ਦੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾ ਸਕਦੇ। ਅਗਲੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਲੀਕਿਆ ਹੈ, ਹਰ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਇਸੇ ਹੀ ਪਾਵਨ ਅਸਥਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ 7:30 ਤੋਂ 8:15 ਤੱਕ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਸੰਥਿਆ ਦੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਲਾਸ ਲੱਗੇਗੀ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਯਤਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਜੇ ਚੰਗਾ ਸਮਝਣ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਸੰਗਤਾਂ, ਹੋਰ ਜੋ ਸਭਾ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਇੱਥੇ ਸੇਵਾ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂ ਨਾ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਐਸਾ ਉਦਮ ਕਰੀਏ, ਬਾਣੀ ਦੀਆਂ ਪੋਥੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਆਓ,
घट्टो घट 200-150 पोथी इथे प्रकाश कर दी जाए रोज शाम नूं जां हफ्ते बाद साध एक संगत शब्द दा 1 मिनट वास्ते बैठ जाओ। अजे विचकार फतेह नहीं बुलाई, तुसी पहला उठना शुरू हो गए, ਇਹਦਾ मतलब साडे डिसिपलिन की बड़ी घाट है। गुरुद्वारा साहब च लंगर खत्म नहीं होने वाला, खुला बनया होया आ, पर इन्नी काली पता नहीं क्यों है। बैठ जाओ, अजे भाई साहब विचार दे रहे ने, बेनती कर रहे, सुनते लो जी। हाँ जी, वो जे आपां सहज पाठ जिहड़ा है वो अपने घरां विच गुरुद्वारा साहब विच जारी रखीए तां ये सब तो वधिया ते नवेकला कारज होवेगा बाणी दे नाल जुड़न दा। अखीरली बेनती यह है, कल अखीरला दीवान जिहड़ा है इस जगह पे साडी सारी जथेबंदी वालों आप जी दे इस स्थान दे उत्ते है। कल नूं एक बड़ा अहम इतिहास का दिन है, 6 जून का। ये वो दिन है जिहड़ा साडी कौम का तीसरा घल्लूघारा जून 1984 का है। जे तो डर लगता है तो थोड़ा जिहा बाहर बह जाओ, नहीं डर लगता थोड़ा जिहा नेड़े हो के बह जाओ, पर डरे बिना, डर छड्डे बिना सरना कोई नहीं। डर छड्डे बिना पुत नूं सट लग जाए तो बंदा डरदा कोल ना जाए, इलाज नहीं हो सकता। धी नूं चोट लग जाए, बंदा कोल ना जाए, इलाज नहीं हो सकता। बापू डिग पवे ठेडा खा के, पुत डर जाए, उदू चुकन की कोशिश ना करे, इलाज नहीं हो सकता। तुहाडी कौम के बच्चे मार दिते गए, तुहाडे धर्म स्थान ढा दिते गए, तुहानू को के तुहाडा शिकार किया गया। गुरु प्यार वाले अपनी गैरत नूं ना भुलो, घट्टो घट उन्होंने याद करने लई गुरुद्वारे तक पहुंचो। एक कां मर जाए ना, सैकड़े आले दुआले कां उहदे इकट्ठे हो जाते। पशुआं च भी अपनी जात प्रति इन्ना प्यार है, असीं तां बंदे हां, फिर असीं तां उस कौम नाल ताल्लुक रखते हैं। साडा इतिहास शहीदां दे खून नाल भरिया पिया। तुसीं याद नहीं करोगे, आउण वाले 50 सालां बाद तुहाडीआं तीजी चौथी पीढ़ी याद करेगी। उन्हां नूं याद करदिआं नाल सानूं लानतां पाएगी। जे तुसीं चाहुंदे हो शहीदां नूं याद करदिआं तां अपनी कौम ते होए घल्लूघारे नूं याद करदिआं आउण वालियां पीढ़ियां सानूं लानतां ना पाउण ते आओ उन्हां दी जगाए हुए दीवे नूं जगदा रखीए, उन्हां दा नाम अपनियां आउण वालियां पीढ़ियां तक लैके जाइए, ताकि साडी आउण वाला भविख जिहड़ा है वह अपनी कौम दे पिंडे ते होए जख्मां दी ताब नूं महसूस कर सके। साडी कौम ने आरंभ तो लैके हुण तक बिखड़े हालातां विच जीवन जीविआ। साडा फर्ज है असी अपनी कौम की भावना नूं दिल च रखदिआं उन्हां शहीदां नूं याद करिए, गुरु ग्रंथ साहब दे चरनां च अरदास ते जोदड़ी करिए। आप भी पहुंचना है, होर नज़दीकी मित्रां भरावां संगत नूं आले दुआले आंढ गुआंढ भी आपां बीबियां ने किटी पार्टी ते जाना होवे ना, मेरा ख्याल है 50-100 रुपये का बिल बन जाता भी तू जरूर आई, तू जरूर आई, तू जरूर आई। गुरुद्वारे आउणा होवे ते मेरा ख्याल आपां पहली गल आप ही होने भी सानू कोई ना कह जाए भी तुसी आ जाओ, नहीं तो आना पाऊ। ये सुभाव छड़ दईए, दूजियां नूं प्रेर के लियाइए। असी ये कोशिश करांगे, यही गुरु घर दे नाल जुड़ना है। जन नानक धूड़ मंगे तिस गुर सिख की, जो आप जपै अवरा नाम जपावै। आओ उदम करिए, सवेर दे दीवान विच वध तो वध हाजरियां आप सरबत संगत ने भरन दा यतन करना है।